Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your exams. So मैंने GIGL and company law के जो important topics हैं वो already channel पे उसकी वीडियो आ गई है. अगर नहीं देखी है तो देख लो. And today we are going to discuss the important topics of SBEC. I hope you know कि ये सिर्फ प्रायोरिटी बेसिस के लिए है, सिर्फ important topics करके नहीं जाना है, सारा कुछ पढ़ के जाना है, right? So let's get started with the video. I hope you subscribe to my channel, and if you've not done it yet, so please hit the subscribe button and the bell icon right next to it so that whenever I upload any video, you get notified. So SBEC, setting up of business entities and closure, थोड़ा सा खतरनाक टॉपिक लगता है, थोड़ा सा खतरनाक आई वुड से सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे प्रोसीजर्स की बात होती है. लेकिन जस्ट लाइक अदर सब्जेक्ट्स, इसमें भी बाइफर्केशन है इसके 100 मार्क्स की. तो ये 100 मार्क्स जो है वो 3 पार्ट्स में बाइफर्केट होते हैं: पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी. पार्ट ए जो कि 40 मार्क्स का है, जिसमें 12 चैप्टर्स हैं. पार्ट बी जो कि 35 मार्क्स का है, जिसमें 6 चैप्टर्स हैं. पार्ट सी जो 25 मार्क्स का है, जिसमें सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं. सो लेट मी टेल यू फ्रॉम द बिगनिंग. सबसे पहले आपने करना है पार्ट बी. पार्ट बी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और पार्ट बी काफी स्कोरिंग है. दो आई वुड से कि पार्ट बी जो है वो डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें काफी सारे लॉज की बात होती है, काफी सारे लॉज आपको याद रखने पड़ते हैं. बट यस, इट इज वेरी वेरी स्कोरिंग और आप इसको याद करने के लिए शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो. सो पार्ट बी में आपने सबसे पहले जो चैप्टर करना है वो है 16th चैप्टर, जो कि है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस. राइट, इसमें से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसमें ये सारे एक्ट्स की बात होती है, तो अगर आप हर एक्ट के हिसाब से शॉर्ट नोट बना लोगे तो आपको याद रहेगा. इसी के साथ आता है चैप्टर नंबर 17. चैप्टर नंबर 17 वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर्स है इस टॉपिक का, और इसमें अलग अलग लॉस की बात हो रही है. लेकिन ये सारे एक्ट जो है वो आपको काफी सिमिलर लगेंगे, इसीलिए आई ऑलवेज एडवाइस के अलग अलग एक्ट के अलग अलग शॉर्ट नोट्स बना लो, बिकॉज अगर आप वही चीजें रिपीट करते रहोगे तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू. तो ये जो चैप्टर है, इसको लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है शॉर्ट नोट्स बनाना. राइट, और उसके बाद आता है 18th चैप्टर. दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, लेकिन ये थोड़ा जनरल नॉलेज से रिलेट करता है, लाइक कॉमन सेंस से रिलेट करता है. तो जनरल नॉलेज या कॉमन सेंस अबाउट एनवायरमेंट, वाटर, एयर, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये नॉर्मल चीजों से रिलेट करता है जो हम हर दिन में अपने आसपास देखते हैं. तो इफ यू आर फुल्ली अवेयर, तो ये जो कंप्लाइंसेस है रिलेटेड टू एनवायरमेंटल लॉ, ये काफी स्कोरिंग है. बट येस, आपको इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी आपको 17th चैप्टर में करनी पड़ेगी. एंड आफ्टर दैट गो फॉर 13, 14 एंड 15th चैप्टर. नाउ जो 13 चैप्टर है वो ज्यादातर आपको बताएगा रजिस्ट्रेशंस के बारे में, लाइसेंसेस के बारे में. इसमें से काफी टिपिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो मेक श्योर कि आप अच्छे से पढ़ के जाओ. मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी. एंड देन आइडेंटिफाइंग लॉज एप्लीकेबल टू वेरियस इंडस्ट्रीज एंड इनिशियल कंप्लायंसेस. तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन कौन से एप्लीकेबल लॉज है और क्या क्या इनिशियली कंप्लाई करना है. मेरा होल पॉइंट ये है कि पार्ट बी के आप 6 के 6 चैप्टर्स करके जाओ, कुछ भी मत छोड़ो, ताकि आपका पास होने का जो स्कोप है वो बढ़ जाए. राइट, बिकॉज हम जितना ज्यादा फिल्टर आउट करते रहेंगे उतने हमारे पास होने के चांसेस कम होते रहते हैं. इसमें मैंने आपको प्रायोरिटी बता दी है. सबसे पहले आप 16 चैप्टर करो, 17, 18, देन 13, 14 एंड 15. ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, टेक्निकल भी है, बट स्कोरिंग है 35 मार्क्स का. लेकिन जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है वो है पार्ट सी. बट मैं चाहती हूँ कि आप डिफिकल्ट चीजें पहले करो. अगर आप पार्ट सी पहले करोगे तो पार्ट बी आपको और ज्यादा मुश्किल लगेगा. तो पहले पार्ट बी करना, फिर पार्ट सी करना. पार्ट सी है 25 मार्क्स का, जिसमें मैं कहूंगी कि आपने तीनों के तीनों चैप्टर्स करने हैं. 19th एंड 20 बहुत ज्यादा सिंपल चैप्टर्स है, बहुत सिंपल. आप एक बार पढ़ोगे आपको समझ आ जाएंगे, दोनों इंटर रिलेटेड है, बहुत स्कोरिंग है. तो ये दोनों तो आपसे आराम से हो जाएंगे, आपने करके जाने हैं. बचा 21st जो डील करता है आईबीसी से. ये डिफिकल्ट नहीं मैं बोलूंगी, लेकिन ये समझना इंपॉर्टेंट है. एक बार आप समझ गए तो इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. काफी बच्चे डरते हैं इस चैप्टर से, बट द होल पॉइंट इज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. एक बार आप समझ गए कि कैसा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करना है, क्या आईबीसी का क्या मोटिव था, क्यों वो आया है, क्या कैसे होता है, एक बार जब आप समझ गए तो आप इसके क्वेश्चंस को आराम से आंसर कर सकते हो. तो सबसे पहले आप करना 21st चैप्टर, क्योंकि वो इन दोनों से रिलेटेड नहीं है. फिर करना 19 एंड 20 जो बहुत ज्यादा सिंपल है और बहुत ज्यादा स्कोरिंग है. राइट, हम सिंपल चीजों को ऐसे भी नहीं छोड़ सकते ना कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बल्कि करके जाओ कि एटलीस्ट इनके जो क्वेश्चंस है उसमें तो हमारे फुल मार्क्स आने ही चाहिए. नाउ मूविंग टू द लेंथीएस्ट पार्ट विच इज पार्ट ए ऑफ 40 मार्क्स. इसमें 12 चैप्टर्स है, लेकिन इसमें
सबसे बड़ा कैच ये है कि जब भी एसबीसी पढ़ने की बात आती है, आई ऑलवेज से कि पहले कंपनी लॉ कर लो, क्योंकि ये कंपनी लॉ का बेस सेट करता है। इसमें आधी से ज्यादा चीजें, स्पेशली पार्ट है, ये कंपनी लॉ से रिलेटेड है। तो अगर आपका कंपनी लॉ स्ट्रांग है तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं सबसे पहले आपको प्रायोरिटी बेसिस पे बताती हूँ। सबसे पहले तो आप करो चैप्टर नंबर 2, जिसमें टाइप्स ऑफ कंपनीज की बात आती है। प्राइवेट, पब्लिक और ओपीसी तो सिंपल है, लेकिन निधि, प्रोड्यूसर, फॉरेन कंपनी, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन थोड़ा टेक्निकल है। एंड इनफैक्ट इसमें आपको टीनी टाइनी डिटेल्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, बट अगर कंपनी लॉ में आपने पढ़ा है तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चैप्टर नंबर 3 थोड़ा टेक्निकल है, क्योंकि इसमें एमओए, एओए की बातें होती हैं, डॉक्ट्रिन्स की बातें होती हैं। लेकिन अगेन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमने 11th-12th में या शुरुआत में पढ़ी हुई हैं, तो इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसको भी आप समझो एंड यू कैन इजीली राइट डाउन द प्रोसीजर्स। इसमें ना बच्चे से ऑल्ट्रेशन में क्या प्रोसीजर्स है उनसे बहुत ज्यादा डरते हैं, तो जितना ज्यादा आप इन्हें समझोगे आपके लिए वो स्टेप्स, वो प्रोसीजर्स लिखने बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। मेक श्योर कि आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से करो, बिकॉज इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं। मूविंग टू द फोर्थ चैप्टर में से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि लीगल स्टेटस क्या होता है सब्सिडरी कंपनी का। अगेन ये सारा चैप्टर ही कंपनी से रिलेटेड है, तो अगर आपका बेस ऑफ कंपनी लॉ क्लियर है तो इसमें भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज 7th, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओज। ये आपके लिए थोड़ा नया टॉपिक हो सकता है, और इसे कैसे अटेम्प्ट करना है उसके लिए आपको इसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसमें मेजरली सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी की बात होती है, तो आपको उसे समझना ही पड़ेगा। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज 11th, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड इश्यूज रिलेटिंग देयरटू, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि पार्ट ए में आप जितने मैक्सिमम चैप्टर्स करके जाओगे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। अगर मैं पहला बोलूं चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये अगर आप नहीं भी करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। कैसे चूज करना है एक ओवरव्यू दे दो, बहुत ईजी चैप्टर है। सेकेंड और थर्ड, फोर्थ चैप्टर तो आप अच्छे से करोगी। एलएलपी का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसमें से आपको बहुत सारी नई चीजें देखने मिलेंगी, और ये बहुत छोटा चैप्टर है, तो आई वुड एडवाइज यू कि आप इसे अच्छे से कर लो। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रजिस्ट्रेशन, इसमें से काफी सारी फॉर्म्स आपको पता होंगी, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो एक बार गो थ्रू कर लेना। फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन, हाँ ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, इस पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको नई नई चीजें पता चलेंगी, क्या फाइनेंशियल सर्विसेज हैं और उसकी क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। स्टार्टअप्स एंड रजिस्ट्रेशन में भी नई नई चीजें हैं, तो आपको इसे अच्छे से करना पड़ेगा। बिजनेस कोलैबोरेशन बस यही है कि क्यों करना चाहिए, उसका क्या प्रोसेस होता है। एंड लास्ट, कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज, इसमें भी आपको बेसिक नॉलेज चाहिए कंपनी लॉ की, अगर वो है तो आप ये चैप्टर आराम से कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग एसबीईसी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सारे चैप्टर्स करने हैं पार्ट बी के, फिर आपने करने हैं सारे चैप्टर्स पार्ट सी के। पार्ट बी और पार्ट सी आपका सुपर डुपर स्ट्रांग होना चाहिए। पार्ट ए की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपका कंपनी लॉ स्ट्रांग है तो आपको बेस पता है क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या सेपरेट चीजें, जैसे चैप्टर नंबर 2 थोड़ा अलग है, 3 4 अलग है। एलएलपी में भी मेजर ये चीजें हैं कि अग्रीमेंट को समझ लो, ऑल्ट्रेशन को समझ लो, और इसकी जो कंप्लाइंसेस है, ये जो एंड में कंप्लाइंसेस है एलएलपी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से कर लो। इसमें 6 चैप्टर में आपने देखना है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। 7th में एनजीओज के बारे में, 8th में भी आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। स्टार्टअप में जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल्स है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, और जो स्टार्टअप की बेसिक डेफिनेशन है वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड कन्वर्जन में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी टाइप ऑफ कंपनी से किस टाइप ऑफ कंपनी में कन्वर्ट कर रही है। अगर आपको दोनों की नॉलेज है तो आपके लिए काफी ईजी हो जाएगा ये ड्राफ्ट करना, प्लस आपको ई फॉर्म्स लर्न करने पड़ेंगे इसमें, एंड दैट्स इट। If you want me to post the revision lecture of SBEC, do let me know in the comment section below. I would love to do that. And I hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना. Do subscribe to my channel if you have not done it, and I'll see you super soon in my next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.